इंतजार की घड़ियां अब कब तक चलेगी, तुझसे मिलने की हसरतें कब पूरी होगी। अब हर पल दिल तुझसे मिलने को बेताब है, अब तो ये दूरियां कब खत्म होगी। अब यहाँ पे जो है फैंस को बहुत ही बड़ी खबर मिलने वाली है, क्योंकि जिस पे को फैंस का बहुत ही इंतजार था अब वो पल आ ही गया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बड़ी खबर आ गई है, जिसमें झनक में सच में लीप में आने वाली है। अब हिबा नवाब को आप स्टार प्लस के शो झनक में देख सकेंगे। अभी तक तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन अब झनक में लीप आने ही वाली है। झनक यानी हमारी हिबा नवाब शक्ति अरोड़ा के साथ, यानी शक्ति अरोड़ा कौन, मेरी आस की तुमसे ही उसके बाद घूमने वाले हमारे शक्ति अरोड़ा वो वापस आ रहे हैं। और इनको ना ऐसे ही शो में याद किया जाता है जहाँ पे लीप आती है और एक नई कहानी का पॉइंट चलता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शक्ति अरोड़ा के साथ हिबा नवाब की जोड़ी बहुत ही जमने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है स्टोरी। इनकी कहानी जम सकती है, ये दोनों ऑन स्क्रीन जो है पूरी धूम मचा कर रख सकते हैं। धूम मचा तो दे ही देंगे, लेकिन ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होगी ये अभी मैं बताती हूँ। कैसे कहानी बदलेगी और कब ये दोनों की एंट्री कहाँ होगी, कैसे होगी। तो दोस्तों ये होने वाला है कुछ कि हमारी अर्शी मोहतरमा अब अदिति को ये सारी सच्चाई बता चुकी है कि वो झनक की बेटी नहीं है। अब कहा जाइए कि वो उसकी बेटी है, इग्नोर किया था 5 साल, कहाँ रखा था सारी चीज़ें अब बाहर आ गई हैं। अब इसकी वजह से जहाँ अर्शी जो है यहाँ पे क्या करेगी, झनक को मरवाने की कोशिश करेगी जैसा उसने पहले किया था। और झनक को मरवाने की कोशिशों में वो अदिति के साथ कुछ कर बैठेगी और अदिति के साथ कर जाने के बाद यह सारे लोगों को साइड कर दिया जाएगा और एक लंबा सा लीप लेकर आ जाएगा स्टोरी में, जहाँ पर अर्शी के कर्मों की सजा उसे मिलेगी। वापस झनक यानी हिबा नवाब ही लेकर आएगी और कौन सी अब कहानी क्या बदलेगी। हालांकि यह 25 साल का लीप होगा, जहाँ पे अर्शी एक बूढ़ी महिला होगी, अब यहाँ पे एक बूढ़ी औरत बन गई है। यहाँ पे देखा जाए तो कहानी तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो लीप आने वाला है जिसमें 25 सालों का जिक्र किया गया है, 25 साल भाई तो किरदार तो पूरे ही बदल जाने चाहिए। पुराने कोई जेठी वगैरह नहीं, लालो नहीं, 25 सालों के बाद तो कहीं ना कहीं यह भी मेरा मानना है कि 25 सालों का जो लीप आ रहा है इसके बाद कहीं ना कहीं झनक की कहानी में धूम धड़ाका होने वाला है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं, झनक की कहानी एक अलग ही मोड़ पे जा सकती है। तो दोस्तों क्या कहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ, जो कि सभी फैंस के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। अब सनसनी खबर भी कह सकते हैं, यहाँ पे सन्नाहट वाली खबर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत जो फैंस इस खबर का बहुत पल से इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग ये खबर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब यहाँ पे बहुत काफ़ी दिनों से हिबा नवाब को देखने के लिए अब काफ़ी इंतज़ार लंबा हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सिस्टम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब झनक के मेकर्स को ये बात समझ में आ गई है कि हिबा नवाब जो है इस शो को एक जान डाल देती है। अब शो की नैया को पार भी लगा सकती है। अब मार्च से पहले जनवरी में, फिर मार्च में, फिर जून और फिर अगस्त, यहाँ पे अल्टीमेटम वॉर मिला था इस शो को कि इस शो की वजह से स्टार प्लस का एक अच्छा टाइम स्लॉट खराब हो रहा है, इसकी TRP गिरते जा रही है। अब जहाँ पे बहुत सारे शोज खराब होने जाने की वजह से यह शो थोड़ा सा क्या बोले भाई सपोर्ट मिल गया, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे अदर शो जो वो कहानी खराब दे रहे थे। तो ऐसे में एक यहाँ पे इतना टाइम चला जाएगा तो इतना अच्छा खासा लंबा जो खींच रहे मेकर्स बिना किसी कहानी के, मतलब शो को कहानी ठीक वैसी कहानी को लेकर आए, यदि फिर से वापस शो को खींचा तो इससे जो बुरी बात क्या होगी, इसके लिए सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। लग रहा है किसी भी तरीके से मेकर्स को मौका मिल जाए, लेकिन अब मेकर्स यहाँ पे बोल चुके हैं कि भाई अब शो बंद कर दो। 40 मिनट का टाइम दिया गया, 3-4 बार अल्टीमेटम दिया गया, बाकी भले कोई भी शो जो, मुझे लग रहा है कि इस बार जो है पर्सनली बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब यहाँ पे इसी के लिए मेकर्स वापस जो है हिबा नवाब के लिए लेकर आ रहे हैं। अब तो आप लोग जानते हैं कि हिबा नवाब कौन है, इस शो की करता धरता तो वही है। उन्हीं के नाम पे जो फैंस उन्हीं को देखने के लिए जो शो को देखते हैं। अब झनक का नाम बना और उसी हटा दिया, उसी को ला दिया, तो वापस सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि हिबा नवाब को वापस लेकर आना इस शो में जान डालने वाला है, इस शो को एक ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। शो की कहानी को किस तरीके से दिखाया जाएगा, पहले कैसा जनरेशन, दूसरा जनरेशन, पहला लव ट्रायंगल, दूसरा लव ट्रायंगल, यहाँ पे लगता है भले ही दूसरा लव ट्रायंगल हो क्यों ना हो, कहानी खींची जा रही तो कहानी काम पे खींची हिबा नवाब के साथ। भाई नवाब, हिबा नवाब का चेहरा ही अलग है। अब शो में उन्होंने जो अपनी जान डाल दी उसकी वजह से शो चलता है, उनको देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कहानी और भी बेहतरीन हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, TRP भी बहुत अच्छी मिल सकती है। लेकिन उससे शो के मेकर्स जो है बच जाते हैं। इसके लिए शो के मेकर्स ने जो
फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं भाई दर्शक के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। अब स्टार प्लस पे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यहाँ पे लोग लिखते हैं कि हिबा नवाब वापस आ जाओ, उन्हें मिस कर रहे हैं सारे फैंस। तो यहाँ पे आप क्या मिस कर रहे हैं हिबा नवाब को, तो आप भी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे भाई क्यूटनेस के बारे में क्या ही कहें, उनके बारे में लिटरली ये भी मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उन्हें तो मैं खुद भी पसंद करती हूँ, तो बहुत दिन हो गया उनको देखे हुए। तो मेरा मानना है कि हिबा नवाब जो है शो में वापस आए तो फिर ये शो अपने आप ही टीआरपी में ऊपर पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे एक काम छोड़ रही हूँ, आपके लिए काम छोड़ा, आप झनक को वापस में शो में देखना चाहते हैं, ये बनाए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए, इतना कि ये वायरल हो जाए। वीडियो को आगे पहुँचाइए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स भी हमें जल्दी जल्दी से लिख के भेजिए कि क्या चाहते हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचा है, यदि ये वीडियो उन तक पहुँच जाए तो कोशिश होगी हिबा नवाब जो है 25 सालों के बाद वापस आ जाए शो में। अब ये वीडियो उन तक पहुँच जाए तो भाई कहिए, कुछ बताइए, शेयर करिए और कमेंट भी जल्दी जल्दी से करके भर दीजिए। तो दोस्तों क्या कहने, कुल मिला के इतना मैं कहती हूँ कि ये लोग ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि झनक के शो के मेकर्स को वापस झनक को लाना चाहिए। अब यहाँ कह सकते हैं कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी झनक को वापस शो में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? आप भी झनक का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी झनक से हिबा नवाब से प्यार करते हैं? तो भाई यहाँ पे जो कुल मिला के वो मेरा ओपिनियन है कि आज का अपडेट आपके पसंदीदा शो झनक लेकर यहाँ पे आने वाली है 25 साल की लीव, जो कि कहानी को बहुत ही ज़्यादा शायद हो सकता है कि इंटरेस्टिंग बना दे, एक ऊंचे जगह पे पहुंचा दे, जिससे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कभी बात की जाए अभी के एपिसोड में जहाँ पे झनक की जिंदगी में कितने उथल पुथल हुए थे, जो नई झनक है इसकी जिंदगी में ठीक वैसा ही जो है ना तो इतिहास को दोहराया जा रहा है। जैसे किस्मत माँ की थी वैसे किस्मत बेटी ने भी पा गई है। अब मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं कि इतने झनक ने कष्ट सहे हैं, कभी उसको वो रिस्पेक्ट मिला ही नहीं है। अब अदिति जो है आए दिन झनक को बेइज्जत करने के मौके ढूंढते रहती है, जैसे अर्शी किया करती थी झनक के साथ, ठीक वैसे ही ये भी करती है, झनक के साथ हो रहा है। तो इस बार झनक ये बात तो पूरी तरह से मैं समझ चुकी है कि अब ज़्यादा दिनों तक अपनी बेइज्जती नहीं सहने वाली है। झनक को ये बात अच्छी पता चल चुकी है कि ज़्यादा दिन बेइज्जती सहेगी तो यहाँ पे लोग खरी खोटी सुनाते रहेंगे, दब के रहोगे तो और लोग दबाते ही रहेंगे, क्योंकि जमाना ही ऐसा है, बुरे के साथ बुरा ही होता है, अच्छे के साथ अच्छे ही रहता है। अब जैसे पुरानी झनक कर मतलब वहाँ पे पुरानी झनक की गलती थी कि वो अर्शी इन सभी के सामने ऐसे झुक कर रहती थी, लेकिन कभी भी यदि झनक पलटवार करती तो शायद ऐसा लगता है कहानी कुछ और ही होती। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो अब अदिति जो है खरी खोटी सुना रही है। इसके बारे में झनक ने एक जो फैसला लिया कि अब वह किसी की नहीं सुनने वाली है, बल्कि वह उल्टा सभी को डांटने वाली है। और इसी के लिए मुंह तोड़ जवाब देकर झनक ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो किसी के बाप की नहीं सुनने वाली है। फिर ऋषि ने भी ये डिसाइड कर लिया कि यदि वो भोली भाली गाँव से आई मासूम लड़की चिल्ला सकती है, बोल सकती है, तो फिर भला मैं क्यों नहीं बोल सकता। इसी के लिए ऋषि भी अब सभी के सामने ऐलान करने वाला है। ऋषि बता देगा कि अदिति यदि तुम्हें मेरा साथ रहना है तो रहो, बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारे साथ बरखचे नौटंकियाँ मैं झेल चुका हूँ, और तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे सब चीज़ों से निकल जाओ, ऐसा ऋषि का कहना होगा। और ऋषि ये भी बात बोल देगा कि हाँ अदिति तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हें रहने दो वरना चली जाओ। तो यहाँ पे जो है दोनों को जो है कि बहुत होने वाली है, तुम्हारी खुद की भी कोई शर्म होगी ना, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ अर्शी की बेटी इतनी जल्दी जाने वाली तो है नहीं। जैसे अर्शी कभी अनिरुद्ध का पीछा कभी छोड़ा ही नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक देखिए वो कभी भी जो है अनिरुद्ध को अकेला छोड़े ही नहीं है कि वो चले जाए, मतलब किसी भी तरह से वो अनिरुद्ध को पाने के लिए बहुत सारे तिगड़म फैलाया है। तो यहाँ भी इसके साथ पर्सनली यहाँ पे मैं कहूँगी कि अब झनक अदिति तो आएगी वापस, लेकिन अदिति वापस आने के पहले क्या झनक और ऋषि अदिति चले जाएंगे, कुछ दिनों का समय है तो मिलेगा। तो क्या वापस ऋषि और झनक एक दूसरे के साथ आगे बढ़ चुके होंगे, एक दूसरे के साथ नए रिश्ते में बन चुके होंगे? क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।